27 जुलाई इज़ एन हेड एंड नेक कैंसर डे। इस दिन हम हेड एंड नेक कैंसर के बारे में जानकारी सबको बताते हैं एंड इसी मौके पे हमने ये तय किया है कि हम आपको माउथ सेल्फ एग्जामिनेशन की इम्पोर्टेंस बताएं। सो ओरल कैंसर इज़ लाइक एन एपिडेमिक। हर साल 1,35,000 न्यू ओरल कैंसर केसेस इंडिया में होते हैं और दुविधा की बात यह है कि 50% से ज़्यादा लोग एक साल भी नहीं जी पाते ट्रीटमेंट के बाद भी। एंड अनफॉर्चुनेटली more than 70% of these cases present to us in an advanced stage। ऐसे क्यों? क्योंकि हम इसको अर्ली स्टेज में नहीं पकड़ पाते। और वो क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं कि ये अर्ली स्टेज में दिखता कैसा है। सो माउथ सेल्फ एग्जामिनेशन विल हेल्प अस इन डिटेक्टिंग दीज लीजन्स इन अर्ली स्टेजेस। ऑफ कोर्स आपके डेंटिस्ट या फिजिशियंस इसको अच्छे से बता पाएंगे, पर अगर हम खुद को ट्रेन कर ले कि खुद का माउथ कैसे एग्जामिन करना है, definitely even mouth self examination can solve this purpose। So early detection is possible only with knowledgeable mind and alert eye। इसीलिए आपको आँख और दिमाग दोनों को ट्रेन करना पड़ेगा। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हैज़ वर्कड वंडर्स। इसमें अर्ली ब्रेस्ट कैंसर्स को हमने जल्दी से डायग्नोस किया है। सिमिलरली हम माउथ एग्जामिनेशन करके ओरल कैंसर को भी अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं। सो माउथ सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए हमको 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक टॉर्च, गॉज, स्पून एंड मिरर। ये सभी चीज़ें आपको घर में मिल सकती है। टू स्टार्ट विथ द फर्स्ट स्टेप इज़ टू एग्जामिन योर लिप्स। तो लिप्स क्या होता है? बाहर की परत में जो भी आपके बॉर्डर्स है उसको एक बार कांच में देख लीजिए या हाथ से फील कर दीजिए। इफ़ देयर इज एनी अनइवननेस और एनी नॉन हीलिंग अल्सर दैट कैन बी डेंजरस। सेकेंड स्टेप इज़ दोनों हाथों से आपके लोअर लिप को इसे खींच के नीचे कीजिए और अंदर की परत देखिए और फील कीजिए। सेम चीज़ आप ऊपर की लिप को दोनों हाथों से रोल करके ऊपर की तरफ खींचिए एंड अंदर की परत देखिए और फील कीजिए। स्टेप 2 इज़ बकल म्यूकोजा, ऑल्सो नोन एज चीक म्यूकोजा। इसमें हम क्या करते हैं? अगेन इंडेक्स फिंगर को लेते हुए नीचे से रोल करते हुए ऊपर आते हैं और कॉर्नर ऑफ द माउथ से लेके पीछे तक, जहाँ की पिछला दांत है वहाँ तक आप पूरा राइट और लेफ्ट साइड एग्जामिन कर सकते हैं। स्टेप 2 एग्जामिन करने के टाइम हमको बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली उन पेशेंट्स में जो तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं। जहाँ तंबाकू रखते हैं ये स्पेशली चीक म्यूकोजा, बकल म्यूकोजा में होता है। इसके लिए जहाँ पे आप तंबाकू रखते हो उस जगह को अच्छे से एग्जामिन करो एंड चेक फॉर एनी रेड and white lesion or any non-healing ulcers which is more than 3 weeks old। Step 3 is examination of your gums, जो कि होता है मसूड़े। ऊपर के और नीचे मसूड़े जो आपके दांत को पकड़ के रखते हैं वो भी एक पार्ट है आपके ओरल कैविटी का। Even those areas can have non-healing ulcers और bumps और lumps जो आप अपने हाथों से रोल करते हुए नीचे और ऊपर के मसूड़ों को फील कर सकते हो। Apart from India, tongue cancers are the most common cancers in the global scenario। तो इस ऑर्गन को एग्जामिन करने के लिए आपको गॉज और अपने इंडेक्स फिंगर और थंब की ज़रूरत होती है। टंग को आपको बाहर खींचना है और राइट और लेफ्ट मूवमेंट को करते हुए राइट लैटरल बॉर्डर और लेफ्ट लैटरल बॉर्डर टंग को एग्जामिन करना है। सिमिलरली आपको टंग को नीचे लेके जाना है पीछे का भाग देखने के लिए और ऊपर लेके जाना है नीचे का भाग देखने के लिए। सेम आपको एग्जामिनेशन करना है अपने हाथों से भी फील करते हुए कि वहाँ पे लम्स, बम्स या कोई नॉन हीलिंग अल्सर है या नहीं। स्टेप 5 इज एग्जामिनेशन ऑफ फ्लोर ऑफ द माउथ। इसका मतलब क्या होता है? जबान के नीचे और दांत के बीच में, लोअर दांत के बीच में जो एरिया होता है उसको हम फ्लोर ऑफ द माउथ बोलते हैं। ये एरिया में स्पेशली जो अल्कोहल रेगुलरली लेते हैं ये एरिया में उनके यहाँ पे अल्सर्स या कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसको एग्जामिन कैसे करना है? जबान को आपको गॉज को पकड़ते हुए ऊपर लेके आना है और नीचे चेक करना है कहीं आपके नॉन हीलिंग अल्सर या कोई लम्स या बम्स है या नहीं। स्टेप 6 इज पैलेट, ऑल्सो नोन एज टाड़ू। इसको एग्जामिन करने के लिए आपको आपकी गर्दन थोड़ी सी एक्सटेंड करनी है और मिरर में देखना है कि जो आपके दांत के ऊपरी दांत के पीछे का भाग है वहाँ पे कोई अनइवननेस या रेड और वाइट पैचेस है या नहीं। स्पेशली जो बीड़ी उल्टा पीते हैं जिसको हम बोलते हैं रिवर्स सिगरेट स्मोकिंग, उनमें पैलेट में नॉन हीलिंग अल्सर्स या रेड एंड वाइट लीजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
Step 7 is examination of tonsil and base tongue. So टंग की पिछला भाग हमको एग्जामिन करना है. इस एग्जामिनेशन के हमको स्पून की ज़रूरत होगी. स्पून से हमको टंग को थोड़ा नीचे डिप्रेस करना है और आ बोलना है. ये प्रोसीजर से आपको टॉन्सिल और पिछला भाग दिखाई देगा. इसमें कोई भी आपको लाल परत, नॉन हीलिंग अल्सर या रेडनेस दिखाई दे, दैट कैन बी द एरिया विच यू नीड टू बी एग्जामिन बाय डॉक्टर. थर्ड, उसका जो सेकेंड पार्ट है दैट इज़ नेक एग्जामिनेशन. जो आपने अभी मुंह का पूरा एग्जामिनेशन कर लिया. कोई भी ओरल कैविटी कैंसर होता है 30 से 40% चांसेस ये होते हैं कि वो गले में फैल सकता है. इसके लिए गले में भी गांठ बड़ी हो सकती है. कभी कभी बिना ओरल कैविटी कैंसर के अल्सर के लक्षण के सीधे गले में भी आपको गठान समझ सकती है. इसके लिए नेक एग्जामिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको सिर्फ अपने दोनों हाथों से रोल करते हुए ऊपर से लेके रूट ऑफ नेक तक एग्जामिन करना है. उसमें कोई भी लम्स या बम्स आता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है. Studies have shown that mouth self-examination is very accurate, especially with those individuals who are trained enough to examine the oral cavity. It is almost equivalent to the doctors who examine the oral cavity. It's very important, especially for those high-risk individuals who consume alcohol, tobacco, areca nut on regular basis, to examine their mouth on regular basis. So try it, and if you have any doubts, please mention in my comments. Thank you.